जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्चामि समयपाहुड मिणमो सुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाश्यताम्। अष्टानिका महापर्व में हम सभी अकृत्रिम चैत्यालयों की आराधना करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में स्थित जो अकृत्रिम चैत्यालय और जिनबिंब हैं उनकी आराधना करते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय और अकृत्रिम जिनबिंब एक बात हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि विश्व अनादि निधन है, विश्व अकृत्रिम है। क्योंकि चैत्यालय अकृत्रिम है तो विश्व कृत्रिम कैसे हो सकता है। चैत्यालय अकृत्रिम है, ये विश्व अकृत्रिम है और मैं भी सत्तावान पदार्थ होने से मैं भी अकृत्रिम हूँ। प्रथमान योग के ग्रंथों में जब भी पुराण आरंभ होते हैं तो राजा श्रेणिक जब समोसरण में विहार कर जाते हैं दल बल के साथ में, और उस समय जाकर के सबसे पहले जो गणधर हैं गौतम गणधर स्वामी के चरणों में बैठते हैं और बैठ कर के ये पूछते हैं, ये पुराणों की परंपरा है कि हमें प्रभु ये बतलाओ कि भगवान जो वर्धमान स्वामी विराजमान हैं इनके जीवन का हमें परिचय दीजिए। तो गौतम स्वामी जब उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, उनको संबोधित करते हैं, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि काल अनादि निधन है। पुराण यहीं से शुरू होते हैं। भूतकाल अनादि है, उसमें अनंत कल्पकाल हुए हैं। उन अनंत कल्पकालों में उत्सर्पणी अवसर्पणी काल होते हैं। भूतकालीन उत्सर्पणी अवसर्पणी में भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में अनंत तीर्थंकर हुए हैं। माने अकृत्रिम अनादि निधन ये जैन दर्शन का आधार है। कोई भी बात आरंभ होगी तो यहीं से आरंभ होगी। अब देखो, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना का प्रयोजन अकृत्रिम स्वभाव की आराधना है, और समयसार ग्रंथाधिराज में उस अकृत्रिम स्वभाव का बहुत स्पष्टता से हाथ में रखे आंवले की तरह परिचय दिया गया है। समयसार को हम 415 गाथाओं में विभक्त देखते हैं, लेकिन ये पूरा एक ही विषय वस्तु को समर्पित है। पूरा ग्रंथ एक ही बात बतलाना चाहते हैं आचार्य देव। वो बात क्या है, कल शाम को थोड़ी सी हमने चर्चा की थी। जो नहीं थे वो थोड़े उनको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा समझने के लिए। कल एक बात ये हुई थी कि जगत में जितनी भी वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं, सत्ता जिनकी भी है, प्रेजेंट हैं, वो सब अनादि निधन है। एक चीज़ ऐसी नहीं है जो हो और नष्ट हो गई। हमें सबसे ज़्यादा जो संशय शंका होती है वो अपनी सत्ता के संबंध में होती है कि मैं अनादि निधन हूँ कि नहीं हूँ। देखो, हमारी परिणति कैसी है कि हम अपने स्वभाव के अतिरिक्त जगत की हर चीज़ को परमानेंट देखते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, पैसा कमाते हैं, कितना कमाते हैं, कितना धन संग्रह करते हैं, कोई लिमिट है उसकी कि नहीं इतना ही कमाएंगे, इसके बाद नहीं कमाएंगे। अंबानी से पूछो, अदानी से पूछो, क्या नाम है, और भी दुनिया के जो धनवान व्यक्ति हैं,
अच्छा, किस लिए कमाना है, क्या करना है? आयु तो उतनी है 80, 90, 120 मैक्सिमम। हम स्वयं विचार करें कि जितना हमने संसाधन एकत्रित कर रखे हैं, वो संसाधन हमारी जो वर्तमान आयु है उसकी आवश्यकता से कितने अधिक है, कितने % अधिक है, हम विचार करें। और बहुत अगर निष्पक्ष होकर विचार करेंगे तो बोलेंगे एक भी धागा हमारे काम का नहीं है इसमें से। अगर निष्पक्ष होकर विचार करें तो एक भी धागा काम का नहीं है। जगत में बहुत प्राणी हैं मनुष्यों के अलावा, वो कितना रखते हैं तो भी उनका जीवन चलता है कि नहीं चलता है। तो एक आत्म स्वभाव के अतिरिक्त सारी चीज़ें हम परमानेंट समझते हैं। मकान बनाते हैं, सरकारी नौकरी होती है ना किसी की, तो पहले तो उतनी सैलरी नहीं मिलती थी, 50, 60, 70 रुपये मिलते थे, ठीक है। जब रिटायरमेंट आता था तब ग्रेच्युटी मिलती थी। जो सरकारी नौकरी में रहे होंगे उनको पता होगा, जब ग्रेच्युटी मिलती थी और जो भी लीव एनकैशमेंट, जो भी बेनिफिट रिटायरमेंट के मिलते थे, तब सोचता था कि मैं मकान बनाऊं। और मकान कैसा बनाता है कि हमारी 7 पुश्तों को इसमें व्यवस्था होनी चाहिए रहने की। यानी हम मकान को तो मानते हैं कि ये अनंत काल तक चले, लेकिन जो अकृत्रिम रूप से अनादि निधन स्वभाव है उसके संबंध में विचार नहीं करते। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको अनादि निधन नहीं मानते हैं, ये मानने का धर्म नहीं है जैन धर्म। सबसे पहली बात ये समझ लेना बहुत अच्छे से, जैन धर्म मानने का धर्म नहीं है। यहाँ कुछ भी बात मानने की कही नहीं गई है, ये जानने का धर्म है। जानो हैं, अभी जो 17वीं 18वीं गाथा है समय सार की, उसमें भी यही बात कही ना आचार्य देव ने, क्या करो, यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करें, अति प्रीति से सेवा करें, अति अनुचरण उसका ही करें। क्या करते हैं? ये राजा है ये मान लेते हैं कि जानते हैं? जानते हैं ना, ये बहुत बड़ा आदमी है, किसी ने कह दिया मान लेते हैं क्या? नहीं मानते हैं। कौन है, क्या करते हैं, किस पद पर हैं, कहाँ रहते हैं, ये जाने बिना हम ये निर्धारण नहीं करते कि ये व्यक्ति क्या है। ये जैन दर्शन मानने का धर्म दर्शन नहीं है, ये जानने का धर्म दर्शन है। आचार्य कुंद देव ने उस अनादि निधन आत्मा का परिचय इस शास्त्र में कराया है, और जो उस अनादि निधन आत्मा को जानता है उसका संसार नहीं रहता है, वो जीव 100% मुक्त अवस्था को प्राप्त होता ही होता है। ये इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय वस्तु है। कल एक चर्चा हमने की थी कि जगत में जैसे जो भी वस्तु विद्यमान हैं वो सब अनादि निधन हैं। किस किस द्रव्य का दृष्टांत लिया था कल हमने? उदाहरण के रूप में आकाश द्रव्य लिया था। आकाश द्रव्य है कि नहीं है? है कि नहीं है? खाली खाली जगह है कि नहीं है? कब से है, कब तक रहेगी? यानी ये है होने से सत्तावान है, सत्तावान होने से अनादि निधन। काल द्रव्य है, कब से समय शुरू हुआ है? कौन सा समय था जब पहला मोमेंट हुआ, सबसे पहला समय आया? कि ऐसा नहीं होता है। समय के पहले हैं, कब समय नहीं था इस प्रश्न में ही समय छिपा हुआ है। कब जो शब्द है ना, वो इसी प्रश्न का उत्तर देता है कि वो समय था। देयर वॉज नो नॉन टाइम। समय के पहले समय था कि नहीं था? समय के पहले यदि सत्ता मानते हैं किसी वस्तु की तो वो समय में ही माननी पड़ेगी। नथिंग इज़ बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। समय और स्थान के बाहर कुछ भी नहीं, सब इसके अंदर ही हैं। तो काल भी अनादि निधन है, काल की भी सत्ता है, पुद्गल परमाणुओं की भी सत्ता है, वो भी अनादि निधन है। वैसे मेरी सत्ता है कि नहीं है, ये हमारा प्रश्न था। मैं हूँ कि नहीं हूँ, उसके संबंध में सबसे बड़ा हमारे सामने प्रश्न रहता है अपनी सत्ता के संबंध में। अपनी सत्ता किससे मानते हैं? 5 इंद्रियां इंटैक्ट हैं तो हम हैं, देह इंटैक्ट है, देह बना हुआ है तो मैं हूँ। पूरा का पूरा अपने सत्ता को विस्मृत करके पर द्रव्य से अपनी सत्ता मानता है। ये जीव की सबसे बड़ी भूल है।
और ये भूल क्यों है? ये भूल इसलिए है कि इसने ये 60 द्रव्यमयी जो विश्व है, इस विश्व का परिचय प्राप्त नहीं किया। सबसे बड़ी गलती अगर जीव की है तो उसने इस विश्व का परिचय प्राप्त नहीं किया। समय सार में अनादि निधन तत्व का परिचय, वो परिचय हमने प्रवचन सार में, उस परिचय को आपको देखना पड़ेगा। वो परिचय यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ परिचय अलग है। मैं पहली बार आया हूँ ना छिंदवाड़ा में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ से शुरू करें, कौन कौन सी बात है उसको स्पर्श किया जाए। आपके बात आपके ख्याल में है कि नहीं है? आपने कल 5 गाथाओं का जो उच्चारण किया प्रवचन सार की, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ठीक है। तो थोड़ी अपनी गहरी चर्चा करने का भाव हो गया। चर्चा गहरी नहीं है, अपनी चर्चा है, अपनी चर्चा ये है। मैं इस पे अब बहुत ज़्यादा नहीं अपने विकल्प को लंबाता हूँ कि जगत में जो भी वस्तुएं सत्तावान है वो अनादि निधन है, क्योंकि ये तो सिद्ध है। आप कहीं भी किसी भी प्रकार से साइंटिफिकली देखेंगे, खुद भी विचार करेंगे, तो जगत में कुछ भी टेम्परेरी नज़र नहीं आएगा। सोना सोना है, सोना कुंडल रूप हो सकता है, कड़े रूप हो सकता है, हार रूप हो सकता है, लेकिन सोना सोने रूप रहता है। सोने का अभाव नहीं होता, सोने के परमाणुओं का अभाव नहीं होता। दुनिया में एक बहुत बड़ा व्यापार चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, जो वो है ना स्क्रैप जितने भी आते हैं, हाँ, वो लेकर के उसको गला करके उसमें से भी सोना निकालते हैं। उनको पता है कि मोबाइल में प्रयोग हो जाने से सोना असोना नहीं हो जाएगा, स्वर्ण अस्वर्ण भाव को प्राप्त नहीं होगा। आज गाथाओं में भी आया था, स्वर्ण भाव और लो भाव की भी चर्चा थी। इसकी हम चर्चा नहीं करते। हम किसकी चर्चा करते हैं कि जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हमारे ख्याल में आता है वो मैं हूँ, ठीक है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष क्या ख्याल में आता है हमको? अपनी सत्ता, मैं हूँ, ये जो हमको ख्याल में आता है उसका स्वरूप क्या है, वो पूरा स्वरूप समय सार में उसकी चर्चा की गई है। हम स्वयं विचार करें, जितनी स्मृति हमारे पास है, जितने समय से हम को बोध आया है, माने वर्तमान भव की ही बात करते हैं, बाल्यकाल से लेकर के अभी तक मुझ में क्या बढ़ गया? जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा है ना, उस आत्मा में क्या बढ़ गया? क्या क्या बढ़ा है दीपक भाई जी? क्या बढ़ा उसमें? किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता है कि मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ। ये तो दूसरे हमारा परिचय देते हैं, हमको तो मैं हूँ, बस इतना ही परिचय है। अब सूक्ष्मता से इस बात का विचार करो। ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान का जनक है, ये साधारण बात नहीं है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में आने वाला जो आत्मा है, युगल जी साहब ने बहुत सुंदर अनुवाद किया सिद्ध पूजा में। हम बड़े गर्व और गौरव से उसका गान करते हैं, उसको बहुत स्मरण में रखते हैं। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा 24 घंटे 12 महीने संवेदन में आ रहा है। ये मात्र संगी पंचेंद्री की बात नहीं। आत्मा, हमारे पास कौन सा ज्ञान है वर्तमान में? हैं? देखो हमारा कितना स्थूल परिचय है अपने से। हम शास्त्रीय भाषा में बात करते हैं, इसीलिए आचार्य कुंद देव को सठखंडागम और कसाय पाहुड़ के बाद ये समय सार लिखने का उनको आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि अपना परिचय पूरा यही हो गया। कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है। यही हो गया ना। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आता है। अलिंग ग्रहण की गाथाएं हैं, धवला से लेकर के और 5 परमागम में उस गाथा को शामिल किया आचार्य देव ने। अच्छा, हमारे पास तो मति और श्रुत ज्ञान है ना, और हमको आत्मा को जानना है, तो मति ज्ञान से जानते कि श्रुत ज्ञान से जानते? हमारे पास तो मति श्रुत ज्ञान है ना, तो चलो ज्ञान के भी 5 भेद कहे, मति श्रुतावधि मन पर है केवलानि ज्ञानम। 5 ज्ञानों में से हम किस ज्ञान से आत्मा को जानते हैं? अभी तो कहा मति श्रुत ज्ञान है हमारे पास। देखो, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, जो मति ज्ञान है
वो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण ये इंद्रियां हैं और अनिंद्रिय मन है। तो 5 इंद्रियों से तो नहीं जानने में आता, ये तो हमको पक्का पता है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श है, पुद्गल है, रूपी द्रव्य है। रसना इंद्रिय का विषय भी रस है, ठीक है, वो भी रूपी द्रव्य है, वो भी रसवान द्रव्य है। उसके बाद घ्राण इंद्रिय से भी आत्मा जानने में नहीं आता है। उससे क्या जानने में आता है? उससे गंध जानने में, सुगंध दुर्गंध पर्याय जानने में आती हैं। चक्षु इंद्रिय है, तो चक्षु इंद्रिय से भी आत्मा तो जानने में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आत्मा वर्ण नहीं है, आत्मा रूपी है, और आत्मा शब्द भी नहीं है। अरसम रूपम गंधम अव्वत्तम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणिदिट्ठ संठाड़म। अच्छा, संस्थान से भी आत्मा जानने में नहीं आता है। संस्थान तो है, ऐसा नहीं है आत्मा का संस्थान नहीं है, आकार नहीं है, आकार तो है, हर द्रव्य में प्रदेशत्व गुण है, कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, आकार तो है, लेकिन आकार से भी आत्मा जानने में नहीं आता। तो जानने में आता है कि नहीं आता है? प्रश्न ये है। और आचार्य देव तो ये कहते आबाल गोपाल सबको जानने में आता है। आ रहा है, आता है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूनिवर्सल बात कर रहे हैं। आ रहा है मतलब बंद नहीं हो जाए बाद में है, वो इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है ना, कंटिन्यूअस टेंस। आता है, आता ही है। यदि 5 इंद्रिय और मन से आत्मा को जानते तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय असंगी जीव को आत्मा जानने में नहीं आता, उसको भी जानने में आता है। और इसको ये बात सिद्ध करने के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस एक्सपेरिमेंट और बहुत सारा कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक पेड़ लगा दो, पेड़ लगाओ ना कहीं मैदान में, और एक तरफ पथरीला हो, बंजर हो, और एक तरफ कहीं पानी का स्रोत हो, उस पेड़ की जड़ें पानी की तरफ बढ़ जाती हैं अपने आप। इसका मतलब उसको सत्ता संवेदन है, और अपनी सत्ता को टिकाए रखने का उसका जो भी बुद्धि प्रमाण उद्यम है वो चलता है। 2 इंद्रिय जीव है, कीड़ा है, लट है कोई, उसको थोड़ा भी टच करो तो वो तुरंत सिकुड़ जाती है। उसको ये पता है कि नहीं मैं हूँ, अपनी सत्ता का उसको भी संवेदन है। मैं हूँ, मैं क्या हूँ ये नहीं जानता जीव, लेकिन मैं हूँ ये जानता है। 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी सभी जीव अपनी सत्ता का संवेदन करते हैं। सत्ता का संवेदन इसलिए करते हैं क्योंकि सत्ता है। सत्ता ना हो तो संवेदन भी ना हो, सत्ता होने से संवेदन है। इस सत्ता संवेदन के जो जीव निकट आता है उसकी क्षुद्र पर्यायों का अभाव होता है और भद्र पर्याय उसको प्रकट होती है। इसमें संगी असंगीपना भी काम नहीं करता। नहीं तो आप विचार करो, एक सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक जीव है, नित्य निगोदिया जीव है, वो नित्य निगोद से इतर निगोद में कैसे आता है? कौन सा स्वभाव करता है? कौन से देवगुरु धर्म उसको मिलते हैं बताओ? हैं कौन सा उपदेश मिलता है? उसमें उपदेश ग्रहण करने की सामर्थ्य है क्या? लेकिन क्षुद्र से भद्र पर्याय हुई है तो कहीं ना कहीं अकारण कार्य नहीं होता है। यहाँ अकारण कार्य नहीं है कुछ भी, सकारण कार्य ही होते हैं। कहीं ना कहीं समझ लो कि 0.00000 संख्या जीरो आप लगा दो, उसके बाद कहीं तो एक है जिससे उसको सत्ता संवेदन है। उस सत्ता संवेदन के बल से वो जीव आगे बढ़ता है। उस सत्तात्मक आत्मा का क्या स्वरूप है ये परिचय समय-सार ग्रंथ में कराया गया है। और मंगलाचरण भी हम थोड़ा गाथाओं पे भी आते हैं, जैसे कि आप थोड़ा इसके जो समय-सार की विषय वस्तु है ना, इससे थोड़ा परिचित। तो हम ये समझते बहुत कठिन ग्रंथ है, बहुत माने बिरले लोगों का काम है इसको समझना, जबकि ये सरलतम ग्रंथ है। सरलतम ग्रंथ है, लेकिन वो ग्रंथ किस दृष्टिकोण से हमको पकड़ना है, उसकी पकड़ आप बना लोगे तो आपको पूरा ग्रंथ सरलतम लगेगा। सरलतम है। जैसे ये चर्चा बहुत चलती है सभी के बीच में कि छद्मस्त अवस्था में आत्मा जानने में आता है कि नहीं आता है।
जबकि ये प्रश्न है ही नहीं। छद्मस्त और केवली जिस फीचर से आत्मा को जानते हैं वो फीचर एक ही है, दो नहीं है। केवली भगवान को भी सत्ता संवेदन है और संसारी जीव को भी सत्ता संवेदन है, और वहाँ कोई परोक्षपना नहीं है। 5 इंद्रिय और मन की कोई भी पराधीनता वहाँ नहीं। वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, उस ज्ञान से जो आत्मा को पहचानता है, अब वो स्व संवेदन में आने वाला आत्मा ही आत्मा है, देह आत्मा नहीं है, क्रोधादि आत्मा नहीं है, कर्म नो कर्म भाव कर्म ये आत्मा नहीं है। ये बहुत सारा जो हमने अनादिकालीन मोह के संस्कारों से जो हमने सीख रखा है, जो उल्टा सीधा हमने समझ रखा है, वो खाली जो कचरा है ना, वो कचरा बस हटाने की जरूरत है। कुछ नया नहीं जानना है, जाने हुए को पहचानना है। जाने हुए को पहचानने का कार्य समय सार ग्रंथादिराज में कराया गया है। यही काम है। खाली आपको कोई नया जानने में आएगा, दुनिया बदल जाएगी, उद्गल जीव हो जाएगा, जीव कुछ अद्भुत हो जाएगा, परम जीव हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये सत्तावान पदार्थ अकृत्रिम अनादि निधन है। इसका बिल्कुल निखालिस परिचय समय सार ग्रंथादिराज में कराया गया है। देखो मंगलाचरण से हम देखें, मंगलाचरण से ही वो दृष्टि स्पष्ट कर दी है आचार्य देव ने। मंगलाचरण क्या किया? वंदितु सव सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मीणमो सुध केवली भणिदम। कि मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ। सिद्धों को ही क्यों नमस्कार किया? क्योंकि सिद्ध आत्मा के प्रतिच्छंद स्थानीय हैं। ये टीका में ली बात आचार्य अमृतचंद्र देव ने कि सिद्ध भगवंतों को ही नमस्कार क्यों किया? क्योंकि सिद्ध आत्मा के प्रतिच्छंद स्थानीय हैं। जैसे सिद्ध भगवान हैं वैसा आत्मा है। आत्मा का परिपूर्ण स्वरूप, प्रगट स्वरूप, जैसे सोना कैसा होता है? 16 ताव के पार उतरे हुए जो 24 कैरेट का स्वर्ण है वो शुद्ध सोना होता है, कंचन सोना होता है। अगर किसी वैज्ञानिक ने, किसी जियोलॉजिस्ट ने, भूविज्ञानी ने किसी खदान में पता लगाया है कि इसमें सोना है, और कोई इन्वेस्टर है, सेठ है, उसको समझ में नहीं आया कि यहाँ तो कचरा जैसा हमको दिखाई दे रहा है, हमको तो यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, किट्ट कालिमा दिखाई दे रही है, तो वो वैज्ञानिक उसको 24 कैरेट का सोना दिखा करके बोलता है कि यहाँ ये है ना ख्याल में यहाँ क्या है? आप उसके व्याख्यान करो, उसको समझाते रहो, उसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, वो तो मिट्टी है। बोले यहाँ ये छिपा हुआ है। 24 कैरेट का शुद्ध स्वर्ण खदान में पड़े हुए सोने का प्रतिच्छंद स्थानीय है। आचार्य कुंद देव ने समय सार के मंगलाचरण में ये बात बतलाई कि तुम कौन हो, कि ये जो सिद्ध भगवान है ना ये तुम हो, हैं? रंच मात्र भी इनमें और तुम में अंतर नहीं है। ये मंगलाचरण से आचार्य देव ने ये बात प्रारंभ की। उसके बाद में जो हमारी भ्रांतियां हैं, ये हमें स्वीकृति नहीं बनती है कि हम सिद्ध समान हैं। अरे बरसों से पूरा जीवन जिन धर्म की सेवा में लगा देने वाले ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है। भाई साहब आप थे 2018 में मस्तकाभिषेक था, थे ना? उस समय शाम को एक सभा पर चर्चा होती थी, रोज़ होती थी। कांजी स्वामी विश्रांति गृह जो बना हुआ है, दादा के साथ बैठते थे हम लोग। तो दादा ने 8 नयों की जो चर्चा की थी, उसमें कहा कि 7 नए हैं, ये व्यवहार नए हैं, असली जो वस्तु का स्वरूप है वो 8वां नय बताता है, परम शुद्ध निश्चय नय, और सभी आत्मा का स्वरूप बताता है। ऐसा नहीं कि वो सिद्ध आत्माओं का ही स्वरूप बताता है। तो इस पर बड़ी आपत्ति हुई, नाम नहीं लेते किसी विद्वान का हम। वो आए और उन्होंने वहाँ आकर के संबोधन दिया, कहते कि आप ना ये एकांत हो जाता है इसमें, आत्मा शुद्ध है, सभी आत्माएं शुद्ध हैं, इसमें एकांत हो जाता है, इसमें हमें अनेकांत की योजना करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए अनेकांत की योजना?
कि सिद्ध जीवों की अपेक्षा से आत्मा शुद्ध है और संसारी जीवों की अपेक्षा से आत्मा अशुद्ध है, ऐसा अनेकांत की योजना करनी चाहिए। ख्याल है भाई साहब, ये चर्चा हुई थी शाम को। अब हमें ये निर्देश था कि कोई श्रुत सागर बन के बैठना था वहाँ पे सबको कि आप चर्चा मत करना कुछ ज़्यादा, हमें अपनी बात कहनी है, वो हम मन से कह रहे हैं, लेकिन यहाँ आप ज़्यादा इसका रिबटल मत करना, आप सुनना, खाली चर्चा करना। फिर चर्चा हुई, बाकी चले गए। लेकिन कितना बड़ा वस्तु स्वरूप के संबंध में, जिन शासन के संबंध में भ्रम है। ये बात इतनी सरल थी, लेकिन वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा, उसकी पहचान ना होने से, उसका विचार ना होने से, अरे शास्त्र के अनुसार भी विचार ना होने से इतनी बड़ी विसंगति आ सकती। कितना बड़ा पक्ष का आग्रह रहता है जब इस प्रकार की एकदम विपरीत बातें आपके चित्त से निकलती हैं। आप देखना नहीं चाहते, हाथ में रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट वस्तु स्वरूप को देखना नहीं चाहते हैं, तो इस प्रकार की भ्रांतियां रह जाती। सिद्ध आत्मा के प्रति छंद स्थानीय हैं। कुछ भी सिद्ध आत्माओं में और अन्य आत्माओं में फर्क नहीं है, भेद नहीं है। बोलो, खदान में पड़ा हुआ जो सोना है, मिट्टी किट कालिमा की बात नहीं करते, सोने की बात करते हैं। वो सोना और 24 कैरेट का शुद्ध सोना, उन दोनों सोने की जाति में क्या अंतर है? उनका जो केमिकल कंपाउंड है, अगर हम केमिस्ट्री से भी देखें तो उस कंपाउंड में क्या अंतर है? रंच मात्र भी अंतर नहीं है। गड़बड़ी कहाँ है कि अभी हम उस किट कालिमा को सोना कह रहे हैं, अब उसने भूवैज्ञानिक ने कह दिया कि ये सोना है। सोना है तो क्या करें, भर भर के उसको बोरियों में घर में रख लें। सठखंडागम और कसाय पाहोड़ ग्रंथ में जो सिद्धांतिक चर्चा जो आत्मा की है, उस सिद्धांत में आत्मा का परिचय दिया गया। हम बालबोध में भी देते हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी ये जीव हैं। गति, इंद्रिय, काय, मार्गणा, वेद, कसाय, योग, सम्यक तो संगित तो आहारत, ये सब आत्मा है, ये सब जीव हैं। ये परिचय हम वहाँ देते हैं। मार्गणा स्थान की अपेक्षा से, जीव समास की अपेक्षा से हम परिचय पढ़ते हैं। ये बहुत सारा परिचय जीव का दिया गया है। यहाँ जीव है कि नहीं है इस परिचय में? परिचय में जीव तो है, लेकिन जो जीव हमें उपलब्ध है उस जीव का परिचय दिया जा रहा है। सिद्ध भगवान तो है नहीं यहाँ पे। अरे होते भी तो हमें नजर नहीं आते, होते भी तो हमसे कुछ कहते नहीं, होते भी तो हम उनसे कुछ भी संवाद करके अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाते। यहाँ तो एक ही आत्मा आपके पास उपलब्ध है, बस, दो भी नहीं। क्योंकि मैं जीव हूँ, ये आप स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते। मैं माने दूसरे जीव को। दूसरे जीव को आप कैसे जाने? वही पंडित जी बैठे हैं, हल चल रहे हैं, बोल रहे हैं, अभी मौन हो जाए, आंखें बंद हो जाए, हिलना डुलना बंद हो जाए तो आपको तनाव हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, नाड़ी पकड़ो, कुछ हो गया, कुछ हो गया है। तो जिससे आप मेरा परिचय प्राप्त कर रहे हैं जीवत्व का, वो तो मेरा परिचय है नहीं, तो अन्य को तो मेरा परिचय मिलता नहीं। सिद्ध भगवान हो कि अनंत भगवान हो कि पांच परमेष्ठी हो, वो उनका जो असली परिचय है, वो परिचय उनका भी आपको यहीं से मिलेगा। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। बोलो, उनका परिचय कहाँ से मिलेगा? वो जीव हैं कि जैसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा में हूँ, जैसे मुझे सुख दुख का वेदन होता है, जैसे मुझे परिणाम होते हैं, वैसे ये भी वैसे ही ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है। परिचय सिद्धों का भी यहीं से होता है, अरहंतों का भी यहीं से होता है। जगत के जितने जीव हैं उनके अंदर क्या है, इसकी जानकारी हमको स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से ही मिलती है। वो आत्मा का असली परिचय, निखालिस परिचय, जो 24 कैरेट का सोना है, ऐसा शुद्ध परिचय समय सार ग्रंथाधिराज में दिया गया। सबसे पहला
वैसे तो पूरा जो समय सार है वो 9 अधिकारों में विभक्त है, ठीक है, 9 अधिकारों में विभक्त है। और पूर्व रंग अधिकार भी आप मिला लीजिए तो पूर्व रंग भी एक अधिकार है। अब देखो आचार्य एक चीज़ और समय सार के संबंध में, उसके बाद हम फिर विषय वस्तु पे चर्चा प्रारंभ करेंगे कि समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद देव ने क्या बतलाया। उन्होंने सम्यक दर्शन की विधि बतलाई कि जीव को सम्यक दर्शन कैसे होता है, और वो विधि बतलाई 13वीं गाथा में। 13वीं गाथा में क्या कहा आचार्य देव ने, अगर आपके पास है पुस्तक तो आप खोल के रखिए, क्योंकि एक थोड़ा व्यंगावलोकन हम करने वाले, मैंने बड़ा चैलेंज ले लिया है वैसे समय सार की विषय वस्तु की भाव वासना का। 13वीं गाथा में आचार्य देव ने परिचय कराया। पेज नंबर निकाल दो। नई पुस्तक में 16 नंबर पर है, पुरानी में 87। 87 13वीं गाथा। 13वीं गाथा क्या है? ये अभिधेय की गाथा है। अभिधेय माने समय सार में क्या बतलाया गया है, और प्रयोजन की भी गाथा है, क्यों बतलाया गया है। ये अभिधेय और प्रयोजन की गाथा है। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव बंवरणिज्जर बंधो मोक्षो यसम्मतम। क्या कहा आचार्य देव ने कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। सम्यक दर्शन की परिभाषा दी, क्योंकि सम्यक दर्शन सुख का मूल है, मोक्ष मार्ग का मूल है। जीव की दुख से सुख की जो यात्रा है, वो यात्रा सम्यक दर्शन के बिना संपन्न नहीं होती। आचार्य समंतभद्र देव ने जब सम्यक दर्शन की महिमा का बखान किया तो वो उन्होंने कहा कि विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलागमय न सती सम्यक्त्वा भावे बीजा भावे तरोरिवः। सम्यक दर्शन वो अपूर्व वस्तु है, वो अनमोल रत्न है कि उस अनमोल रत्न की उत्पत्ति के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता, चारित्र सम्यक नहीं होता। विद्यावृत्तस्य संभूति, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति बिना सम्यक दर्शन के नहीं होती। विद्यावृत्तस्य संभूति, अरे संभूति तो छोड़ो, स्थिति टिके नहीं रह सकते। सम्यक दर्शन जाए तो तुरंत मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र खड़े हो जाते हैं। वृद्धि, अरे ज्ञान और चारित्र की वृद्धि भी सम्यक दर्शन के बिना नहीं होती है। संभूति, स्थिति, वृद्धि, फलागमय, और उसका जो फल है निराकुल सुख साधि अनंत काल के लिए जो मुक्त अवस्था प्रकट होती है, वो भी सम्यक दर्शन के बिना नहीं होती है। विद्या बीजा भावे तरोरिवः, न असति सम्यक्त्वा भावे। बिना सम्यक दर्शन के ये सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होते हैं। बीजा भावे तरोरिवः, जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता माने पूजा भी नहीं होती, भक्ति भी नहीं होती। ये सब पद्धति बुद्धि से चलने वाले कार्यक्रम हैं, ये कोई रुचि से चलने वाले कार्यक्रम नहीं है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक सब मिथ्या है। जाना हुआ सब मिथ्या, किया हुआ सब मिथ्या। ये सम्यक दर्शन का महत्व है। और वो सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन की परिभाषा देते हुए आचार्य देव कहते हैं भूदत्थेणाभिगदा, भूतार्थ नय से जाने हुए। भूतार्थ नय माने जैसे हैं वैसे जाने हुए। किसी उपचार से, कोई कारण कार्य मिलाकर के, निमित्त आदि के कारण अथवा विनम्रता के कारण, लोकाचार के कारण, व्यवहार के कारण दिया हुआ जो परिचय है, उस परिचय से नहीं, जैसे हैं वैसे जानना। भूदत्थेणाभिगदा, भूतार्थ नय से जाने हुए। क्या? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा,
बंध और मोक्ष यह सम्मतम एव सम्यक्तम ही सम्यक तो है संकित। ये बहुत अद्भुत गाथा है, आप इस गाथा को साधारण मत समझिए, इसमें पूरी आपको विधि बता दी, बुद्धि पूर्वक हमें क्या करना है। ऐसा नहीं वो ध्यान मंदिर में बैठ करके आंखें बंद करके बैठे सम्यक दर्शन हो जाएगा अचानक, ये नहीं है। ये सम्यक दर्शन की प्रक्रिया नहीं है, आचार्य देव ने प्रक्रिया बताई। क्या प्रक्रिया है कि भूतार्थ नए से जाने हुए, माने हुए हैं। मान लो मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मान लो मैं अनादि निधन हूँ, मान लो मुझ में नो कर्म नहीं है, मान लो मुझ में द्रव्य कर्म नहीं है, मान लो मुझ में भाव कर्म नहीं है, 8 कर्म 148 प्रकृतियाँ नहीं हैं, मान लो। ये मानने वानने का काम नहीं है आप ये मानने का काम तो वो पैगन रिलीजन्स में होता है, ज्यूइश में होता है, ईसाइयों में होता है। वहाँ प्रश्न नहीं कर सकते आप, पूछ नहीं सकते कुछ, पूछना ही सबसे बड़ा अपराध है। ऐसा कह सकते हैं मनमाने ढंग से मानने का काम है। हाँ नहीं मानने का क्योंकि बुद्धिपूर्वक के कार्य की चर्चा कर रहे हैं। मानने अभी देखो, पहली अपने अभी रत्नगंड श्रावकाचार्य का जो छंद लिया, वहाँ तो सम्यक दर्शन के गुण गाए हैं। अब सम्यक दर्शन के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन के स्वरूप में मानने का कुछ काम नहीं, ये कह रहा हूँ। आप सभी शास्त्रों की परिभाषा देखना, आचार्य कुंद ने जो परिभाषा दी है, सभी परिभाषाएं इसी अनुसरण में हैं, इसी अनुक्रम में हैं। क्या कहा आचार्य देव ने? भूतार्थ नए से जाने हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष ही सम्यक तो है। सम्यक तो है माने सम्यक दर्शन। आपको लगेगा नहीं कहीं तो मानने की बात होगी, चलो आपके संतोष के लिए 1-2 ग्रंथों को और देख लेते हैं। सूत्र जी हैं, सूत्र जी में सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। उसके बाद उसकी विधि बताई, तन्य सर्गाद अधिगमाद्वा। ठीक है कि वो अधिगमज भी होता है माने उपदेश से भी होता है, और निसर्गज माने बिना प्रत्यक्ष उपदेश के भी होता है। प्रत्यक्ष उपदेश के बिना भी होता है, देशना तो उसमें कंपल्सन है, उसका अपन अभी स्वरूप चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी जानने पे अपना फोकस है कि अच्छा ये जीवादि 7 तत्व क्या हैं? तो जीवा जीवाश्रव वन संवर निर्जरा मोक्षास तत्व। तो अब हम मान लें, इनको मान लें कि 7 तत्व होते हैं, 7 तत्व होते हैं, हम मान लें, हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे ऐसे ही नहीं मानेंगे, हम उनके नाम भी याद कर लेंगे, उनकी परिभाषाएं भी याद कर लेंगे, और हम कहेंगे कि हाँ ये 7 तत्व होते हैं। ये 7 तत्व को मान लिया हमने, भगवान ने हमको आदेश दिया कि 7 तत्व का श्रद्धान करो, और हमने भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य करके कह लिया कि हमने मान लिया। ठीक है बोले नहीं, ऐसे नहीं। तो कैसे? कि प्रमाण नैयर अधिगमः, पहले प्रमाण और नए से इन 7 तत्व को जानो। अच्छा मानने का सूत्र कहाँ आया? मानने का सूत्र कहाँ आया? तत्व सूत्र वो कहीं नहीं है, जानने के ही सूत्र है फिर एंड तक है। मानने का भी एक सूत्र लिख देते, बोले कि जाना हुआ मानने में आता ही आता है, और जो वस्तु जानने में नहीं आई है और कहे कि मैंने मान लिया है तो माना नहीं है। सड़क पे जा रहे हैं, चलते 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 गड्ढा आया, गड्ढा दिखाई दिया, गड्ढा दिखाई दिया, तो गड्ढा किसका विषय बना? श्रद्धान का विषय बना कि ज्ञान का विषय बना? ज्ञान का विषय बना। इस गड्ढे में गिरना है कि नहीं गिरना है, ऐसा श्रद्धान कैसे उत्पन्न हुआ? हैं? जानने से ही उत्पन्न हुआ। जाना हुआ मानने में आता ही आता है, उसमें गर्भित है। अगर ज्ञान में स्पष्टता है तो श्रद्धान में आए बिना रहेगा नहीं। इसीलिए आचार्य देव ने कहा कि भूतार्थ नए से जाने हुए जीवादि 9 पदार्थ ही सम्यक दर्शन है। आचार्य अमृतचंद्र देव की परिभाषा ले लो आप, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में क्या परिभाषा है? जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम विपरीताभिनिवेश विविक्तम आत्मरूपम तत्।
हैं कि वो सम्यक दर्शन क्या है कि जीवा जीवादि तत्वों का जीवा जीवादीनाम तत्वार्था नाम सदैव कर्तव्यम विपरीता विनिवेशम विविक्तम कि संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित जीवादि पदार्थों को जानना चाहिए, और ये जिसको जानना होता है उसको सम्यक दर्शन होता है, और वो सम्यक दर्शन आत्मा ही है। माने वो सम्यक दर्शन कहीं गिफ्ट से नहीं मिलता है, कहीं बाहर से नहीं आता है, आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है। आत्मा जिस समय जिस भाव रूप से परिणमित होता है, आत्मा उस समय वही होता है। अभी कर्ता कर्म अधिकार की जो अंत की जो गाथाएं थी वहाँ बात ये चल रही थी ना, ये क्रोध आदि कौन करता है? कि वो करता है जो ये मानता है कि क्रोध आदि मेरे हैं, वो करता है। अच्छा, ज्ञानी को क्रोध आदि होते हैं कि नहीं होते हैं? कि क्रोध आदि तो होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? नहीं हो तो फिर हैं? लेकिन आप कहते हो होते हैं, ज्ञानी से पूछो तुमको होते हैं कि नहीं होते, ज्ञानी क्या कहेगा? ज्ञानी कहेगा ये मेरा भाव ही नहीं है तो मैं इसका करता कैसे हुआ। देखो लोक में भी ये रीति नीति होती है। कोई बहुत सज्जन सदाचारी व्यक्ति हो, उसके लड़के ने कोई बहुत घृणित कार्य कर दिया हो, घृणित अपराध कर दिया हो, जो माने कहने सुनने में भी अच्छा नहीं लगे, ऐसा उसने अपराध कर दिया हो। गांव के लोग उसको पकड़ करके लेकर के आए, उस व्यक्ति के सामने कहें देखो तुम्हारे लड़के ने ऐसा काम किया, तो उस व्यक्ति से कहो कि तुम कहते हो ये मेरा लड़का है, मेरे से तो पूछो मेरा लड़का है कि नहीं। वो क्या कहेगा कि जो ऐसा काम करे वो मेरा लड़का नहीं हो सकता है। मैंने कभी अपने जीवन में स्वप्न में भी इसको ऐसी शिक्षा नहीं दी है कि ऐसा काम करे। जो ऐसा काम करे उसको मैं डिसऑन करता हूँ। हैं, पुलिस आए और कोर्ट में जाए बोले इसको मैं जानता ही नहीं, जो ऐसा काम करे उसको मैं जानता ही नहीं, वो व्यक्ति डिसऑन करता है। ज्ञानी जीव क्रोधादि परिणामों को डिसऑन करता है। और डिसऑन देखो वो लोग व्यवहार जैसा डिसऑन नहीं है वो, वहाँ तो कदाचित बायोलॉजिकली डीएनए मिलाएं तो मिल भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर ज्ञानी जीव कहता है डीएनए मिला, हमारा डीएनए अलग अलग है ना ख्याल में। अगर क्रोध मेरा भाव है तो क्रोध मेरे साथ अनादि निधन रहना चाहिए। अगर मेरा भाव है, जो सदा काल रहे वो मेरा भाव है, और जो सदा काल मेरा ना रहे वो मेरा भाव नहीं हो सकता। क्रोध भाव क्या सदा काल रहता है मेरे साथ में? नहीं रहता है। ज्ञान भाव सदा काल रहता है। यही पहचान है, यही समय सार में पहचान कराई गई कर्ता कर्म अधिकार में। जो अनादि निधन भाव है, जो सदा काल होता है, सदा काल होगा, जो कभी जिस भाव से जीव च्युत नहीं हुआ वो जीव है। उस जीव का परिचय भूतार्थ नय से समय सार ग्रंथाधिराज में कराया गया। देखो पहली गाथा और 13 नंबर की गाथा हमने देखी। अब हम दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं गाथाएं इनको हम देखते हैं। आचार्य देव ने क्या परिचय कराया कि इस जगत में आत्मा का ही परिचय नहीं कराया, सबका। दूसरी गाथा में कहते हैं, देखो गाथा खोलो, समय अपना हो रहा है। छठवीं गाथा तक का सामान्य विषय अपन थोड़ा देखते हैं। जीवो चरित दंसन प्राणठिदोतम हि ससमयम जान पौगलकम पदे सठिदम चतम जान पर समयम। कि जो जीव चरित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है वह स्वसमय है। माने जो जीव स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान में जितना आत्मा आता है उतना आत्मा स्वयं को मानता है, वो पर द्रव्य से बिल्कुल विमुख है। उसको पर द्रव्य के लक्ष्य से किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित आत्मा वह स्वसमय है, और जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान में आता हुआ आत्मा उसके अतिरिक्त अपने आप को कुछ भी मानता है, वो पुद्गल प्रदेशों में स्थित आत्मा है, वो पर समय है।
अब देखो, पुद्गल प्रदेशों में स्थित का मतलब कि देह, ये देह क्या है? पुद्गल है। लेकिन तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान, ये क्या है? कि जो मैं देह हूँ ऐसा मानता है। अहम एदम एदम अहम अहम एदस अथिमम एदम, जो 20, 21, 22, 23, 24, 25 गाथाएँ हैं, वो जो अपने आप को मानता है वो क्या है? वो पर समय है। अच्छा, पर समय क्यों है? क्योंकि वैसा है नहीं ना। यदि मैं देह हूं तो सदा काल देह रहना चाहिए। रहती है कि नहीं रहती है? यदि मैं ज्ञानावर्णादि 8 कर्म हूं तो ज्ञानावर्णादि 8 कर्म की स्थिति भी अनादि निधन होनी चाहिए। जबकि उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? उत्कृष्ट स्थिति अगर किसी कर्म विशेष की आप देखो तो 70 कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा की स्थिति नहीं। तो वो अगर हम एक क्षेत्र अवगाही दृष्टि से भी देखें तो भी हमारा किसी के साथ में संबंध सिद्ध नहीं होता। और सूक्ष्म संबंध तो एक समय का भी नहीं है। अगर हम तारतम्य रूप से 70 कोड़ा कोड़ी का भी संबंध देखें तो संबंध नहीं है ना। मैं तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान में आता हुआ आत्मा उतना ही मात्र हूँ। जो इतना स्वीकार करता है वो मोह राग द्वेष से रहित है, और जो इसके बाहर देह के साथ, कर्म के साथ, और देह और कर्म होने पर ही क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं, नहीं तो वो भी उत्पन्न नहीं। देखो, हम वेद विज्ञान करते हैं राग से, मैं राग नहीं हूँ, लेकिन राग होता क्यों है? राग होता क्यों है? जब पर द्रव्य से संबंध स्थापित होता है तो रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। राग कोई पत्थर में नहीं होता। आचार्य कुंदकुंद देव ने तो 116 से 125वीं नंबर की गाथा का आज हमने अर्घ समर्पित किया, वहाँ कितना स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो क्रोध उपयुक्त, क्रोधोपयोगी है वो आत्मा क्रोधी है। मानव जुत्तो मानो, और जो मानोपयोगी आत्मा है वो मानी है। जो मानव जुत्तो, जो माया से मायोपयोगी, माया उपयोग वाला आत्मा है वो माया कसाय वाला है, मायाचारी है, सीधे सीधे शब्दों में कहें। और जो लोभो जुत्तो, जो लोभोपयोग से उपयुक्त आत्मा है वो लोभी है। तो वहाँ कर्ता कर्म संबंध का निषेध नहीं किया, और वो भी सांख्य मत के प्रसंग में वो चर्चा प्रारंभ की। यदि आत्मा को कर्म क्रोध कराता है तो इसका मतलब कर्म आत्मा को परिणमित कराता है। यदि कर्म आत्मा को परिणमित कराता है तो आत्मा तो स्वयं अपरिणामी सिद्ध हुआ। आत्मा स्वयं परिणमित नहीं कर सकता ना, इसीलिए तो वो कर्म परिणमित कराता है। यदि कर्म पुद्गल आत्मा को परिणमित कराता है तो इसका मतलब आत्मा अपरिणामी सिद्ध हुआ। और जो स्वयं अपरिणामी है उसको 3 लोक की ताकत परिणमित नहीं करा सकती। इसलिए तुम्हारी परिकल्पना है कि ये 8 ज्ञानावर्णादि आदि कर्म ये तुमको राग क्रोध आदि कराते हैं। फिर कौन कराता है? कि स्वयं ही क्रोध भाव रूप परिणमित होता है इसलिए क्रोधी है। स्वयं ही मान भाव रूप परिणमित होता है इसलिए मानी है। स्वयं ही माया भाव रूप परिणमित होता है इसलिए माया कसाय वाला है। स्वयं ही लोभ भाव रूप परिणमित होता है इसलिए लोभी है। स्वयं ही परिणमित होता है। अच्छा, कौन कौन परिणमित होता है? कि अज्ञानी परिणमित होता है। अज्ञानी परिणमित होता है। अज्ञानी मानता है मैं क्रोधी हूँ, इसलिए क्रोध भाव रूप अज्ञानी परिणमित होता है। लेकिन ज्ञानी जीव को भी क्रोध आदि कसाएं देखी जाती हैं, लेकिन ज्ञानी जीव अपने आप को क्रोध से भिन्न वेदन करते हैं, इसलिए वो क्रोधी नहीं है। अज्ञानी क्रोध रहित है, होते हुए क्रोध कसाय में भी क्रोध रहित है, और होते हुए क्रोध कसाय में भी क्रोध रहित होने का जो सिस्टम है ना, ये आपको करणान योग से समझ में आएगा। हैं, एक छोटी सी आपको झलक देता हूँ, उसके बाद पूरी करता हूँ। ये क्योंकि समय सार ऐसा है ना, अपन सोचते हैं कि नहीं हम 40-45 मिनट में आज पूर्व रंग का, जीवाधिकार का और कर्ता क्रम अधिकार का थोड़ा सा हम सरवाड़ा ले लेंगे, थोड़ा उसका भाव वासना ले लेंगे। लेकिन वो विषय ऐसा है ना कि आपको एक के बाद एक परतें खुलती चली जाती हैं कि नहीं ये बात होनी चाहिए। खाली जिसको क्रोध हो रहा है, क्रोध हो रहा है ज्ञानी जीव को,
वो क्रोध परिणाम भी ज्ञानी जीव के लिए निर्जरा का कारण। ये बात द्रव्यानुयोग की अध्यात्म की बात नहीं है, ये स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, ये कर्णानुयोग के आधार से कही गई बात है। खाली ये इसके बाद अपन विराम लेंगे कि जैसे भरत चक्रवर्ती हैं अथवा कोई भी आप XYZ बहुत जीव हैं, आप जम्बू स्वामी को ले लीजिए। जम्बू स्वामी थे, वो युद्ध लड़ने के लिए गए थे। भरत चक्रवर्ती 6 खंड में गए थे। जम्बू स्वामी रत्नशेखर करके एक राजा था केरल में, तो वहाँ युद्ध के लिए गए थे और बहुत वीरता से उन्होंने युद्ध लड़ा और उसको परास्त करके वो आए जम्बू स्वामी। और जम्बू स्वामी उसके बाद आए और यहाँ पे सुधर्माचार्य का केवल ज्ञान हो गया था, उनकी गंधकुटी वहाँ पर उनका उपदेश चलता था, तो वहाँ आकर के बैठे। वहाँ आकर के बैठे तो समोसरण मतलब गंधकुटी में उनको पता चला सुधर्मा स्वामी और वो दोनों पूर्व भाव के सगे भाई। तो वो विचार करते करते उनको वैराग्य आ गया। फिर वैराग्य के बाद में वो अपने जो हुआ आपको पता ही है, उनको विवाह उनके माता पिता के आग्रह पे किया और प्रातःकाल होते ही फिर उनको दीक्षा लेकर के चले गए। अब जम्बू स्वामी को जिस समय युद्ध लड़ रहे थे उस समय निर्जरा हो रही थी कि नहीं हो रही थी? असंख्यात गुणी निर्जरा, असंख्यात गुणी निर्जरा चालू है, असंख्यात गुणी निर्जरा चालू है। और जब वहाँ से लौट करके आए, रत्नशेखर को परास्त किया और वहाँ पर बहुत, केरल भी बहुत जैनों का बड़ा केंद्र रहा है। हाँ, वहाँ आप अगर जाओ कभी त्रिवेंद्रम, उसके पास में एक जगह है चित्राल करके, चित्राल बोलते हैं हम तो खड़ी बोली में, वो लोग चित्राल करके बोलते हैं, चित्राल। वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है, 7वीं शताब्दी का है, माने जम्बू स्वामी के लगभग 800-900 साल बाद बना होगा वो। कोई आर्य नंदी करके थे, उन्होंने उसका निर्माण किया। इंटैक्ट है, मतलब कहीं कुछ भी भंग नहीं है, उसमें तोड़ फोड़ नहीं की गई है। वहाँ तक उतना आतताई पहुँचे नहीं थे ना, लेकिन कोई जैन नहीं है वहाँ पे। वो ASI के अंडर में है। अगर आपको दर्शन करना है तो 2 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है कि चाबी मंगवा देना हमको दर्शन करने। खैर वो बात नहीं है। जम्बू स्वामी को युद्ध लड़ते हुए भी असंख्यात गुणी निर्जरा है। तो युद्ध के कैसे किन भावों में लड़ा जाता है? क्रोधादि भाव में ही लड़ा जाता है ना। लेकिन भूतार्थ नय से अपने स्वभाव को जानने वाले हैं जो ज्ञानी जीव होते हैं, ऐसे परिणामों को भी ऑन नहीं करते हैं, डिसऑन करते हैं। ये मेरा स्वरूप नहीं है, और एक भाव है, आता है आएगा चला जाएगा, उनसे जुड़ते नहीं हैं। उसके बाद समझ लो कि वहाँ आए, समोसरण में आए, उस समय उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। इसलिए नहीं कि समोसरण में आए इसलिए, ज्ञानी जीव को निर्जरा बढ़ती हुई होती है, असंख्यात गुणी। माने उस समय जितनी निर्जरा हो रही है उसके अगले समय में उससे असंख्यात गुणी अधिक। सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थितियां और अनुभागों को वो निरंतर घटाते हैं। स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, ये निरंतर होते रहते हैं। उसके बाद विवाह के मंडप में जाकर के बैठ गए, उस समय कितनी निर्जरा हो रही है कि जब बैठे थे ना गंधकुटी में, उससे भी असंख्यात गुणी अधिक निर्जरा हो रही है। उस समय बढ़ती हुई विशुद्धि होती है उत्तरोत्तर क्षयिक सम्यक दृष्टियों की। उसके बाद वैराग्य आया, वो उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जो है विशुद्धि है, वो विशुद्धि बाहर के परिणामों से, औदैहिक भावों से, औदैहिक परिणामों से प्रभावित रंच मात्र भी नहीं होती। क्योंकि अंदर में ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जो आत्मा है वो मैं हूँ, इससे इतर मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये परिचय बिल्कुल सुमेरु पर्वत की तरह अचल बैठा हुआ है। जो वहाँ बैठे हुए हैं वो स्वसमय है, उसी को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा। और जो उससे बाहर बैठे हुए हैं वो सब परसमय हैं। फिर चाहे वो मुनिव्रतधार, अनंतवार, वो चाहे वहाँ बैठे हों, लेकिन अपने स्वभाव में नहीं बैठे हैं, उसका परिचय नहीं है, तो वो परसमय ही। ये समय सार की दृष्टि है। उसके बाद तीसरी गाथा में आत्मा ही एकत्व विभक्त नहीं है, खाली सारा जगत एक एक परमाणु एकत्व विभक्त है। ए अत्तनिच्छय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए बंध कहाये अत्ते तेण विसंवादिनी होंती। आत्मा एकत्व विभक्त आत्मा जो है,
आत्मा ही एकत्व विभक्त, यहाँ सामान्य कथन किया, समय का कथन किया कि जगत में जितनी वस्तुएं हैं सब एकत्व विभक्त हैं, परमाणु परमाणु एकत्व विभक्त है, मैं आत्मा भी एकत्व विभक्त हूँ। लेकिन जो ये बंधन की कथा है, मैं एक दूसरे से जुड़ा हुआ हूँ, पुद्गल मेरा है, मैं हूँ, मेरा है, मैं इसका हूँ, यही नहीं भूतकाल में मेरा था, भविष्य काल में मेरा होगा, वो सारी जो चर्चाएं हैं, सारे विचार हैं, वो आपके दुख का, हमारे दुख का मूल कारण। लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अनादि काल से हमें जिनेंद्र भगवान नहीं मिले हैं, हमको सर्वज्ञ भगवान नहीं मिले, वस्तु का स्वरूप नहीं मिला, तो हम जहाँ खोए हुए थे हैं, शुद्ध परिचिदानुभूदा सव्वस्वीय काम भोग बंध कहा हैं, अनादि काल से उसी काम भोग बंधन की कथा में हम पड़े हुए थे, क्योंकि वही मिलती थी, उसी का परस्पर आचार्य तो होता था। 4 लोगों के पास जाते थे तो वो भी यही कहते थे, अच्छे से पढ़ो हैं, अच्छा व्यापार करो, अच्छे से विवाह करो, संतति बढ़ाओ, मकान बनाओ हैं, इसी से अपना यश कमाओ, दान आदि करो। ये काम भोग बंधन की कथा ही अनादि काल से लगी हुई थी और वही अभी लगी हुई है। लेकिन कोई हमको ऐसा नहीं मिला जिसने हमको एकत्व विभक्त आत्मा का परिचय कराया हो। अब हमको वो सुअवसर मिला है और आचार्य कुंद कुंद देव प्रतिज्ञा करते हुए जो प्रयोजन हैं, वो प्रयोजन समय सार का 5वीं गाथा में बतलाते हैं कि तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपणो सविहेण जदि दाये जपमाणम चुक्के जम छलम नगे तवम। उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं समय सार में दिखलाऊंगा, हैं? हाँ, वह एकत्व विभक्त आत्मा मैं आपको दर्शाऊंगा, दिखलाऊंगा। कैसे दिखलाऊंगा? सविवहेण, अपने वैभव से, निज वैभव से दिखलाऊंगा। आचार्य कुंद कुंद देव का निज वैभव क्या है? वो निज वैभव है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान। वह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान की जो उंगली पकड़ ली ना, उससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है, वो स्ववैभव है। और हमको भी यदि दायज, यदि आपको भी वो एकत्व विभक्त आत्मा वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से पकड़ में आए तो प्रमाण करना, निर्णय करना। चुक्के जम छलम न घेतव्यम, यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। अब ये चुक्के जम शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक शब्द है। समय जा रहा है अशोक भैया भाई साहब, क्या करें? हाँ, दोपहर में भी स्वाध्याय है, बस यही पूरा करते हैं। यदि चूक जाऊं, ये चूक जाऊं जो शब्द है ना, इसके अनेक अर्थ किए। आचार्य जयसेन स्वामी ने जो चूकने वाली बात बताई, वो चूकने की बात यह है कि कहीं कोई विवक्षा शब्द में, व्याकरण में, कहीं कोई कथन में यदि ऊंच नीच हो जाए, हमने किसी अपेक्षा से बात कही, आपने किसी अपेक्षा से ले ली। हमने कहा कि भैया रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए हैं, रात में पानी पीना खून पीने के बराबर है। तो आपने सोचा कि अच्छा, तो पानी तो हम पीते ही हैं वो तो छूट नहीं सकता साहब, तो क्या करें? चुक्के जम छलम न घेतव्यम, कि जो यहाँ ये उपदेश दिया जा रहा है, ये उपदेश एकत्व विभक्त आत्मा का परिचय कराने के लिए दिया जा रहा है। नहीं तो ज्ञानी के भी भोग निर्जरा हेतु हैं, कि आचार्य देव ने कहा है कि ज्ञानी जो 5 इंद्रिय के भोगों को भोगते हैं वो उनके निर्जरा के कारण हैं। तो हमको पता निर्जरा तो पता नहीं, लेकिन 5 इंद्रिय के भोग तो हमको बहुत सुहाते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। जब आचार्य ने कह दिया कि भोगना ही निर्जरा का कारण है, तो अब हमारे मन में जो थोड़ी बहुत गांठ पड़ी हुई थी, संकोच होता था, वो अब हमारा संकोच मिट गया। तो हम बिल्कुल अब खुल्लम खुल्ला 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन करें। इसको बोला चुक्के जम छलम न घेतम। विशेष चर्चा करेंगे।